आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट को, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स अगर मैं सिंपलर टर्म्स में डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर आपने ये देखना है कि कौन से कंपोनेंट का मिक्सचर के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, मोलर कंसंट्रेशन कितनी है या मोलर कंट्रीब्यूशन कितना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मेरे कहने का मतलब है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हम बात करें मोल फ्रैक्शन के बारे में। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जब आपने ये देखना हो कि रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आप बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आप फॉर्मूला इसको आप डिनोट करते हैं एक्स से, किसी भी कंपोनेंट के। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास दो कंपोनेंट हैं, उनका आपने मिक्सचर क्रिएट किया, आपके पास उनका सोल्यूशन है, ए आपके पास सोल्यूट है, बी आपके पास सॉल्वेंट है, ए प्लस बी। इनके लिए स्टूडेंट्स आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी होगी, आपने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स मिक्सचर, वेयर एज स्टूडेंट्स आपने ये भी देखना है कि आपके पास कितने मोल्स बी कंपोनेंट के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि टूवर्ड्स द होल मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे कि आपके पास एक्स ए है फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स पहले इन दोनों की कैलकुलेट करके रखेंगे, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एन ए क्या है आपके पास, देन आपको ये पता होना चाहिए कि एन बी यानी कि इनके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। देन आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आपको जब इनके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को कर देंगे ऐड, ताकि आपको टोटल मिक्सचर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी पता हो। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जब आपने ए कंपोनेंट के निकालने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे, तो आप क्या करेंगे एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम डिवाइड कर देंगे विद द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जब आपने बी के कैलकुलेट करने होंगे आप क्या करेंगे कि आप उनका रेशो ले लेंगे कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स का विद रिस्पेक्ट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों की मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा कि आपके पास जो इसका आंसर आना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 के इक्वल होना चाहिए। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट शुड बी 1, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर सोल्यूट या सॉल्वेंट है तो उनको ऐड करके आपके पास 1 आना चाहिए। देन स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन हैविंग 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 96 ग्राम्स ऑफ मीथाइल अल्कोहल एंड 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद इनके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स इनको 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं, दैट इज आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं फॉर आपके पास आ जाता है इथाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि मैस इन ग्राम्स, मैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैस इन ग्राम्स आपके पास 92 है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस स्टूडेंट्स आपके पास 46 है। देन स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं फॉर मीथाइल अल्कोहल, इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास है 96 डिवाइडेड बाय 32, ये इसका मोलर मैस हो गया। देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। देन आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स फॉर वाटर आप कैलकुलेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 92 डिवाइडेड बाय 46, इट विल बी 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के लिए 2 आ जाएंगे, मिथाइल अल्कोहल के लिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 32, इट विल बी 3। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर के लिए वैल्यू आ जाएगी 5, 90 डिवाइडेड बाय 18, इट विल बी 5। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 वुड बी इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है मोल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से डिवाइडेड, अब इसको स्टूडेंट्स हम चेंज कर देते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर।
मोल फ्रैक्शन के अंदर। 2 को डिवाइड फॉर इथाइल अल्कोहल स्टूडेंट्स 2 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, फॉर मिथाइल अल्कोहल 3 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, फॉर वाटर 5 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास आता है 2 डिवाइडेड बाय 10 वुड बी इक्वल टू 0.2, 0.2, देन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 0.3, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 0.5। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया है कि यूजिंग देयर नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर दिया है उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द होल मिक्सचर। अभी स्टूडेंट्स आपके पास ये मोल फ्रैक्शन डेसिमल की फॉर्म में है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल परसेंट। मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गई, अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल परसेंट। अब स्टूडेंट्स मोल परसेंट कैलकुलेट करने का मतलब ये कि हम इन तमाम क्वांटिटीज़ को, इन तीनों क्वांटिटीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका ईच आपके पास ईच सोल्यूट का टुवर्ड्स सॉल्वेंट या टुवर्ड्स मिक्सचर, ईच कंपोनेंट का टुवर्ड्स मिक्सचर क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज है। तो स्टूडेंट्स को आप कैलकुलेट करेंगे 20% हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन, 30% हो जाएगा आपके पास मिथाइल अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन, 50% स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा वाटर का कंट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेशन है, देन स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल, आपके पास जो मोल परसेंट है वो, यूजिंग द मोल फ्रैक्शन। देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास कंसंट्रेशन यूनिट्स में है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि वॉल्यूम और मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। स्टूडेंट्स आपके पास अगर आप देखें तो ये बहुत एक लिमिटेड लेवल पे, बहुत एक स्मॉलर लेवल पे ये आपके पास कंसंट्रेशन यूनिट है स्टूडेंट्स। लेकिन ये कंसंट्रेशन यूनिट आपके पास सिग्निफिकेंट क्यों है? वो इसलिए कि स्टूडेंट्स आपने जब ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं आपके एयर के अंदर कि ट्रेसेस में कितनी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करने होते हैं तो आपने मेटल्स के अंदर देखना होता है कि कितनी परसेंटेज इंप्योरिटी की प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स वो बहुत छोटे फ्रैक्शन की होती है जिसके लिए आपको कोई सपोर्टिंग कंसंट्रेशन यूनिट चाहिए जो कि स्टूडेंट्स उसकी कंसंट्रेशन को सपोर्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स आपके पास कौन कौन से कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं? ट्रेस कंसंट्रेशंस को, यानी कि बहुत स्मॉलर लेवल पे कंसंट्रेशन को। स्टूडेंट्स आपके पास एक है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट्स पर बिलियन है, यानी कि मास और वॉल्यूम को आप डील कर रहे होते हैं मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, इनटू 10⁶, 10⁹, 10⁻12 फॉर पार्ट्स पर ट्रिलियन। देन स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सी वाटर हैज़ 5.65 इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 1 किलोग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ग्राम्स के और किलोग्राम्स के साथ डील करें, यहाँ पे हम किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स के अंदर, यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों ऑक्सीजन की आपके पास कंसंट्रेशन है, हमने कैलकुलेट करनी है कि पार्ट्स पर मिलियन में कितनी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, 5.65 लिखेंगे। आपके पास जो मास ऑफ सोल्यूट है इंटू 10⁻³ वॉल्यूम से इसलिए नहीं हमने डील किया क्योंकि हमें मास ग्राम्स में गिवन है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आप मास किलोग्राम्स में भी कर सकते हैं, डील ग्राम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको किलोग्राम्स में डील था तो आपने एक को कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स के अंदर, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁻⁶। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि इसका क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास ये जब कैंसिल हो जाएगा आपके पास एज अ होल, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 5.65 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पूरी आपके पास ये जो वैल्यू आ जाती है ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाती है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। आपके पास ये दोनों क्वांटिटीज़ ऊपर जाके कैंसिल हो जाएंगी, तो आप जो यूनिट यूज़ कर रहे होंगे वो आप कर रहे होंगे पार्ट्स पर मिलियन का। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमने डिस्कस किए कंसंट्रेशन यूनिट्स को और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कैसे हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स की इन सॉल्यूशन के अंदर, फर्दर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करके। थैंक यू।